तो और मेरे भाई लोग कैसे हैं? सब लोग तो बात करें आज की वीडियो की। तो ये है एक स्टोरी टाइम वीडियो। उससे पहले दो बातें। एक तो यार सबसे पहले आप आरपी चेक करो। मैं आरपी देख के खुद डर गया। 100 आरपी के बंदे भाई, और मैं 2 आरपी, 4 आरपी कर लो, 5 आरपी, यही चल रहा है मेरा तो। उसके बाद अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात कि मेरे पास ये एक स्टोरी टाइम वीडियो है, तो स्टोरी टाइम की मेरे ये है एक स्टोरी टाइम नारान की वीडियो। यस, जब मैं गया था नारान कगान। ये वीडियो है कोई नहीं, ये एक किस्सा है कोई 3 से 4 साल पुराना, लेकिन ये मैं भूला नहीं क्योंकि मैं पहली दफ़ा नारान गया था और अभी तक गया नहीं कि पर कभी। तो उसके बाद ये मैं अपने कज़न्स के साथ गया था और मेरे पास कोई 200 फ़ोटोज़ थी इसकी। और जाहिर ये बात है, जब 200 फ़ोटोज़ थी तब सारी की सारी एक मोबाइल में सेव करना तो बहुत मुश्किल थी, इसलिए एक अलग से एसडी कार्ड खरीद के उसमें सारी फ़ोटोज़ थी। और कल ही मुझे एसडी कार्ड की ज़रूरत पड़ी और मैंने एसडी कार्ड को सारा का सारा जो था वो डिलीट कर दिया। होता है ना डिलीट का बटन के डिलीट ऑल, तो वो मैंने कर दिया। और अब इतना पछता रहा है कि मैंने कल ही क्यों किया, लिटरली। और अब मेरे पास 200 के बजाय सिर्फ 2 पड़ी हैं। क्या कर सकते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। इट्स अ स्टोरी टाइम ऑफ नारान कगान। तो ये बात है उस ज़माने की कि हुआ ये था कि मेरे कज़न्स पहले ही वहाँ पे पहुँच चुके थे और उनका फ़ोन आया उसी रात, जिस जिस जब वो रास्ते में थे उसी वक्त उन्होंने हमें फ़ोन किया। वो फजर के वक्त निकल चुके थे, उसी वक्त उन्होंने हमें फ़ोन किया। वो फजर के वक्त निकले थे, उन्होंने हमें कोई, मुझे एग्जैक्ट टाइम याद है क्योंकि मुझे किसी ने मेरी मम्मा ने बताया था। हाँ, 9-10 से बीच में, 9-10 बजे तक। और फिर हमने पैकिंग, हम उन्होंने कहा आ जाओ ऐसे ही मज़ा करेंगे, तो हम चले गए और हमने पैकिंग फ़ौरन की, जल्दी जल्दी। और हमने पैकिंग की, कोई कितने देर में पैकिंग की थी, हाँ। और पैकिंग करके हम कोई 12-1:30 बजे तक हम निकल गए थे। और उसके बाद हम गए। तो नारान का सफ़र बहुत लंबा होता है, मुझे एग्जैक्ट टाइम पर भी याद नहीं। और उसके बाद हम हाँ, मुझे एक बात पता है कि हम मगरिब के अज़ान के बाद वहाँ तक पहुँचे। और उसके बाद जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे तो मैं पूरे रास्ते जगा हुआ था एक्साइटमेंट से, क्योंकि हम बाहर कहीं मिल रहे थे और मुझे बहुत मज़ा आने वाला था, क्योंकि पहले हम इंजॉय करते हैं बाहर ना। फैसल पता नहीं कौन सी झील थी, मैं भूल गया। उसके बाद हम वहाँ पे भी गए, बड़ा मज़ा आया वैसे तो, लेकिन पहले की बात करते हैं। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, पूरे रास्ते बातें करते थे। लेकिन जैसे ही हम नारायण के करीब आए, कोई 1-2 घंटा दूर थे, और तब मेरी आँख लग गई। और उसके बाद मगरिब की अज़ानें हो ही रही होती, तो उसके बाद ना जब मेरी आँख खुली तब रात थी। और हम वो एक रिसॉर्ट बुक करवाया हुआ था पूरा, वहाँ पे एक शेफ़ भी मिला था, और बस एक शेफ़ और एक ड्राइवर। तो ना वो ड्राइवर नहीं था, वो ड्राइवर भी था, गाड़ी से लगेज भी निकाल रहा था और सफाई भी कर रहा था, पता नहीं क्या था। तो उसके बाद ना जैसे ही हम अंदर गए तो मेरी आँख खुली उसके बाद हमने पूरा रिजॉर्ट देखा और बहुत अच्छा था और बड़ा, और क्या ही बताऊँ, मस्त था। उसके बाद हम वहाँ से निकले और उसके बाद बहुत एंजॉय किया। ऊपर से रास्ते में जो मेरे कज़न्स रुके थे उन्होंने कोई गोल्फ ली, और उसके बाद और भी कोई छोटे छोटे होते हैं ना वो ढाबा, उनके साथ वो होती है थोड़ी छोटी छोटी दुकानें जहाँ पे वो बच्चों के लिए कोई टॉयज़ वॉयज़ होते हैं। तो वहाँ से हमने वो लिए टॉयज़, उन्होंने लिए थे और हमने भी लिए थे 1-2, जहाँ पे क्योंकि चाय के लिए तो और क्योंकि मेरी मम्मा चाय पीती, बाबा नहीं पीते, तो इसलिए हम रास्ते में चाय के लिए रुकते रहे। उसके बाद जब हम वहाँ पे पहुँचे तब ना वो रात तक बातें करते रहे। और ये नहीं था कि हम, क्योंकि उसके बाद हम सो गए कितने बजे, हाँ 10 बजे तक हम 10 बोल रहा हूँ, 1-2 बजे तक हम सो गए। उसके बाद मुझे ये याद है आधी रात को ही सोए थे हम लोग। उसके बाद हम सुबह उठे, उसके बाद हम गए तैयार होके एक और जगह। यहाँ कोई हमारा 5 दिन का स्टे था, 4-5, जबकि हमारा प्लान था सिर्फ 2-3 दिन का स्टे।
लेकिन उसके बाद हमने 2 दिन एक रिसोर्ट में रहे। उसके बाद नारायण कगान में कहीं दूर जगह पे गए, क्योंकि उसके बाद हमें कहीं पहाड़ी इलाके में जाना था। उसके बाद हम कहीं घूमे बहुत ज़्यादा। उसके बाद हमने कोई अच्छी जगह देखी। उसके बाद ना हम गए 2 दिन बाद, जब सारा काम हो गया था। और हमारा जो पहला वाला रिसोर्ट था ना, वहाँ से इतना अच्छा व्यू आता था, मैं क्या ही बताऊँ। पहाड़ नज़र आते थे, मेरी फ़ोटोज़ भी थी, लेकिन क्या करें सारा का। यार मैंने वो सारी फ़ोटोज़ कोई 5-6 दफ़ा देखी भी, लेकिन यार मैंने कल ही है, मुझे अफसोस हो रहा है अभी भी। उसके बाद चलो जो हुआ वो हुआ। उसके बाद ना हम गए दूसरे रिसोर्ट पे, जो कि एक होटल था जहाँ पे 2 रूम लिए थे। और वो जैसे होते हैं ना हवेली टाइप, वैसा होटल था वो। एक एक वो जो रूम 2 रूम हमने किए थे, 2 या 3 रूम किए थे शायद, बच्चों के और अलग से। तो उसके बाद ना हमने जैसे ही वो काम कर लिया, उसके बाद हमने सोचा कि जो हमें पहले बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हम जाएंगे, लेकिन उसके बाद हमने एक जीप बुक करवाई, क्योंकि ज़ाहिर बात है फैमिली थी वो, बहुत बड़ी तो नहीं थी। तो उसके बाद हम गए यस झील फैसल मलूक पे। और उसकी मेरे पास एक पिक है यार। और एक शायद जिन लोगों को पता चला, ये मेरा बेस्ट रेस्टोरेंट था नारायण कगान में जहाँ मैं गया, और मेरा बेस्ट फीलिंग थी। उस रेस्टोरेंट में पीछे से पानी गिर रहा, और ज़मीन नीचे भी पानी, और 4 पाइयाँ थी, और वहाँ पे खाना भी बड़े मज़े का था। और उसके बाद व्यू तो मस्त था यार, क्या ही बताऊँ। उसके बाद ना मैंने क्या कर सकता था फिर ना, हम वहाँ पे हम कोई एक दिन नहीं रुके, क्योंकि वो हमें तो पसंद आया था और हमारे मम्मा पापा को भी पसंद आया था, इसलिए कोई हम वहाँ पे 2-3 दफ़ा गए, और मस्त फीलिंग थी। उसके बाद हम जब झील फैसल मलूक गए, तब ना तब क्या था, हाँ जब हम झील फैसल मलूक गए, तो वहाँ पे हर तरफ बर्फ़ के पहाड़, बर्फ़। और हमने जैकेट्स भी पहनी हुई। तो उसके बाद हमने वहाँ पे स्नो फाइट की, आगे जाके जहाँ पे पहाड़ है वहाँ पे हमने स्नो फाइट किया। बहुत 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 मज़ा आया, क्या ही बताऊँ। और स्नो फाइट के बाद हम आगे झूले लिए, और हमने हॉर्स राइडिंग की। क्या ही मतलब, क्या ही तो हमने हॉर्स राइडिंग का तो वो क्या ही मज़ा था। और वो आम घोड़े नहीं थे, वो कोई उसके स्नो वाले घोड़े थे। मैं एक फ़ोटो पिक यहाँ पे लगा देता हूँ, क्योंकि सिर्फ 2 पिक थी, उनमें से एक लगा दी। उसके बाद एक कैसे घोड़े जो थे, रेस्टोरेंट था उस मस्त पे थे ना, एक पिक क्या लगा दी। मस्त। और उसके बाद 2 पिक पूरी। और उसके बाद ये एक और रेस्टोरेंट था, वहाँ पे भी हम गए, ये उसकी भी पिक लगा दी। और उसके बाद ना झील फैसल मलूक में हमने स्नो फाइट की। और उसके बाद हमने वो जो होते हैं ना पहाड़, उस पहाड़ के ऊपर घोड़े की सीट जैसी कोई चीज़ होती है, उसको दोनों हैंडलों से पकड़ना होता है, और उसके बाद वो हमें धक्का देते हैं और पहाड़ से डायरेक्ट स्लाइड करके हम नीचे आते हैं। भाई क्या ही मज़े का फीलिंग था। और उसके पास मेरी एक पूरी वीडियो थी, लेकिन क्या कर सकते हैं। और उसके बाद वो वीडियो भी अब गई काम से। उसके बाद हम वहाँ से वापस अपने उधर जहाँ पे हम आए थे, जहाँ पे रूट था, उसके आगे से हम पैदल ही आए थे, लेकिन जहाँ पे हमारा रूट था उसके बाद से हम ऐसे ही पैदल उधर वापस गए। झील सैफल मलूक भी देखी। और उसके बाद जैसे ही हम वापस आए, और उसके बाद हम अपने होटल चले गए। होटल के बाद हम फिर एक डिनर में गए, एक उसके बाद हम एक डिनर में उस वक्त रेस्टोरेंट गए थे रात को, उसकी पिक मैं भी लगाता हूँ, और वो भी रेस्टोरेंट की। और उसके बाद हम सुबह ना निकलते वक्त एक और दफ़ा पानी वाले रेस्टोरेंट में गए भाई। उसके बाद हम वापस, उसके बाद एक रूट रावलपिंडी, दूसरा रूट फैसलाबाद। तो बस यही रूट था, और शायद ये हमारा आखिरी विजिट था नारायण कगान में विद माई कज़न्स, बिकॉज अब वो अमेरिका शिफ्ट हो गए। तो यस, आज के लिए इतना ही था। मिलेंगे आपको भी और किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। I have you.